नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी कैंडिडेट की रहने वाली है। बात करें यूपी जीडीसी परीक्षा 2026 का आप लोगों का एग्जाम जो है हो चुका है और जब से कैंडिडेट का यहाँ पे एग्जाम देके सेंटर से आए हैं तब से लगातार एक ही मन में सवाल है, एक ही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर यहाँ पे आंसर की कब तक जारी की जाएगी। फाइनली आपको बता दें, विभाग ने जारी कर दी, अचानक से नोटिस आंकड़े जो है जारी कर दिए गए हैं। खुशखबरी सभी स्टूडेंट के लिए जाने वाली है। आंसर की तिथि आप लोग की घोषित कर दी है। कब तक आप लोग जो है अपनी आंसर की देख पाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी है विद प्रूफ आपके साथ साझा करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अभी तक आपने जब से एग्जाम देखे हैं तब से बहुत जगह आपने कट ऑफ की वीडियो देखी होगी, लेकिन एक सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट ऑफ की वास्तविकता नहीं मिली होगी। कट ऑफ की टेंशन जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सब्जेक्ट वाइज आप लोग की क्या कट ऑफ रहने वाली है, आंकड़े जो है जारी कर दिए गए हैं कि सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ रहने वाली है। एंड विभाग की तरफ से बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट को जो है मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। एक एक जानकारी जो है विद प्रूफ आपके साथ साझा करेंगे। कैटेगरी वाइज आप यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, सभी के सभी कैटेगरी की आपको यहाँ पे जो है कटा बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। जब से आप लोग अपना एग्जाम देके आए हैं तब से स्टूडेंट एक ही सवाल कर रहे हैं, एक ही कमेंट्स कर रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है आंसर की कब तक जारी की जाएगी। फाइनली सभी कैंडिडेट के यहाँ पे जो गुड न्यूज है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और सारी जानकारी जो है समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पीएससी जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का आप लोगों ने यहाँ पे जो है सहायक प्रोफेसर का यहाँ पे आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली आप बता दें, आप लोग का परीक्षा जो है 31 मई को कंप्लीट करा लिया गया है और जब से कैंडिडेट अपना एग्जाम देके आए हैं तब से स्टूडेंट एक ही मन में सवाल कर रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज आप कट ऑफ बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है, काफी परेशान है कट ऑफ को लेकर। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। सारे के सारे 28 विषयों की आपको जो इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ जो है बताने वाले हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना। संचालक प्राधिकरण अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा का नाम, तो सरकारी महाविद्यालय प्राथमिक में सहायक प्रोफेसर पद के लिए यहाँ पे जो आपकी परीक्षा कराई गई है। विज्ञापन संख्या आपको दिख रही होगी, विज्ञापन संख्या क्या है साथियों। एंड पोस्ट का नाम अगर बात करते हैं सहायक प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है। और इसके बाद हम टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं तो अच्छी खासी पोस्ट जो है निकाली गई है। 1253 पद पर आपकी जो भर्ती है वो जारी की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं एडमिट का आपको यहाँ पे जारी कर दिया गया था। और परीक्षा तिथि अगर बात करते हैं तो आप लोग का एग्जाम जो है 31 मई को यहाँ पे रविवार को एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था और एक दिन आप लोग यहाँ पे रविवार को एग्जाम कराया गया था। समय अगर बात करते हैं तो 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आपको यहाँ पे जो है परीक्षा का समय था। इसके बाद परीक्षा का जो मोड है वो लिखित परीक्षा था, मतलब आपका ऑफलाइन मोड में आपको का एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था साथियों। और यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही होगी uppsc.ub.nic.in पर आपको जो है सारी जानकारी जो है मिलने वाली है। इसके बाद बात करते हैं साथियों एग्जाम डेट हमने आपको बता दिया 31 मई है। एग्जाम का जो है शिफ्ट है वो 8:30 से 11:30 बजे के बीच में आता। टोटल क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो 120 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जो टोटल मार्क्स है 150 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर रहा था। करेक्ट आंसर की बात करते हैं यहाँ पे आपको बता दें 1/, आपको जो है 25 मार्क्स था और नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग थी। जी हाँ साथियों, आप लोग को नेगेटिव मार्किंग इसमें इस एग्जाम में थी। और अगर बात करते हैं आंसर की स्टेटस के बारे में तो आप लोग यहाँ पे आंसर की कब तक जारी की जाएगी सारी जानकारी समझ लेना। सबसे बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से परीक्षा केंद्र आपके बनाए गए थे। तो यहाँ पे यूपीपीएससी सहायक प्रोफेसर परीक्षा केंद्र आपको समझ लेना होगा। 31 मई 2026 को आयोजित ये परीक्षा जो है सुबह के 8:30 से 11:30 बीच में कराई गई थी, जिसमें जिले के टोटल 10 आपके परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अलीगढ़, बरेली, गोरखपुर, जौनपुर, कानपुर नगर, इसके बाद लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे के सारे आपके जो है जोन बनाए, आपकी जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जहां आपको एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे सारी जानकारी समझ लेना। सबसे बात करते हैं आंसर की को लेकर काफी स्टूडेंट परेशान है। यूपीपीएससी जीडीसी राजकीय डिग्री कॉलेज जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की आधिकारिक आंसर की आपको बता दें जून के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि यह परीक्षा 31 मई 2026 को सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी आमतौर पर परीक्षा संपन्न होने के 4 से 7 दिन के भीतर जो है अपनी वेबसाइट पर अपनी आंसर की जो है अपलोड कर देता है। आंसर की से जुड़ी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। आंसर की कहां देखना होगा, आयोग द्वारा आंसर की सीधे इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। इसके बाद व्यू आंसर की सेक्शन पे आपको जारी कर दी जाएगी। आपत्ति दर्ज करना, ऑब्जेक्शन विंडो जो है आधिकारिक आंसर की जारी होने के बाद यदि आपको किसी भी प्रश्नों पर आपत्ति जो है यहाँ पे लगाना है तो आपको यहाँ पे बता दें कि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए 4 से 5 दिन का समय देता है। फाइनल आंसर की आपत्तियों का जांच करने के बाद जो फाइनल आंसर की आपको रिलीज की जाएगी, जिसको यहाँ पे आंसर की और स्कैनिंग परीक्षा का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। उसके बाद कैसे आप लोग जो अपना स्टेप बाय स्टेप अपनी आंसर की चेक करनी होगी। सबसे पहले अगर बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा। होम पेज पर आपको जो व्यू आंसर की वाले विकल्प पे क्लिक करना होगा, जहां विज्ञापन संख्या आपको दिख रही होगी। अपने विषय की आपको लिंक पे क्लिक करना होगा, जहां आप अपने यहाँ पे जो है सेट 1, सेट बी, सेट सी वाले आप इस पे क्या करेंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और वहां पे अपनी आंसर को देख सकते हैं साथियों। और इस तरीके से अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्नों पर आपत्ति या ऑब्जेक्शन कैसे दर्ज करना होगा तो यहाँ पे आप कट ऑफ के अनुसार आप जो है अपने सेफ स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोग जो अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूजन में कि सर हमारे सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट है और क्या कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ बनाने से पहले जो आप लोग के यहाँ पे जो है पोस्ट की वैकेंसी समझना बहुत जरूरी है। इसी बात जो है आप लोग जो है कट ऑफ बनने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विषय बार आपकी जो पदों की वजह सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, तो सबसे पहले कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स की आपकी जो टोटल पोस्ट है 157 है, जिसमें 64 आपके यूआर के लिए है, 42 ओबीसी के लिए है, 15 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है, 31
आपका जो है एससी और 5 आपकी जो एसटी कैंडिडेट। इंग्लिश की बात करते हैं तो 92 आपका टोटल पोस्ट है, जिसमें 41 यूआर के लिए है और बाकी कैटेगरी आपको दिख लेना होगा कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपको दिख रही है। हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पे 87 आपकी जो टोटल वैकेंसी है 40 यूआर के लिए है। केमिस्ट्री की बात करते हैं 87 आपकी टोटल पोस्ट है 40 यूआर के लिए है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी जो टोटल पोस्ट है, जिसमें 24 यूआर के लिए, 26 आपका ओबीसी के लिए है। इसके बाद जूलॉजी की बात करते हैं, जंतु विज्ञान की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल वैकेंसी आपको दिख रही होगी 79 है। वनस्पति विज्ञान 79 आपकी टोटल वैकेंसी है। टोटल यूआर के लिए यहाँ पे 33 पोस्ट है। समाजशास्त्र के लिए यहाँ पे जो 78 पोस्ट है, जिसमें 35 आपके यूआर के लिए है। अर्थशास्त्र की अगर आपको बात करते हैं 61 आपके जो यूआर टोटल वैकेंसी है, जिसमें 30 यूआर के लिए है। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की, तो यहाँ पे 60 टोटल पोस्ट है, जिसमें 28 टोटल यूआर के लिए है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो यहाँ पे 59 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 यूआर की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इतिहास हिस्ट्री की बात करते हैं 58 आपकी टोटल वैकेंसी है, जिसमें 25 सबसे ज्यादा यूआर की वैकेंसी है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो है 57 टोटल पोस्ट है, जिसमें 27 सबसे ज्यादा यूआर कैटेगरी की यहाँ पे टोटल पोस्ट है। संस्कृत की अगर बात करते हैं प्यारे साथियों तो 56 आपकी जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। भूगोल की आपकी जो 46 टोटल पोस्ट है। मनोविज्ञान की आपकी 31 टोटल पोस्ट है। गृह विज्ञान की अगर बात करते हैं 28 टोटल पोस्ट है। बाकी कैटेगरी में आपको देख लेना होगा। इसके बाद दर्शन शास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो 14 टोटल पोस्ट है। शिक्षा शास्त्र की आपकी 14 पोस्ट है। चित्रकला अगर हम बात करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग के 8 पोस्ट है। उसके बाद हम गायन की बात करते हैं 6 पोस्ट टोटल है। वादन संगीत की अगर बात करते हैं सितार के 4 पोस्ट है। वादक संगीत तबला की बात करते हैं 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल के 3 पोस्ट है। बाकी आपको यहाँ पे जो है एससी के लिए मात्र 1 पोस्ट है। उसके बाद उर्दू की बात करते हैं, सही विज्ञान की बात करते हैं 3 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। इसके बाद सांख्यिकी के 2 पोस्ट है। कंप्यूटर विज्ञान के आपके 1 पोस्ट है। फारसी के आपके 1 पोस्ट है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी हमने बता दिया 1253 टोटल पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं जनरल के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है 565 है और यहाँ पे ओबीसी के लिए अगर बात करते हैं 315 है। उसके बाद बात करते हैं साथियों की नोट यहाँ पे आपको दिख लेना होगा। टोटल वैकेंसी आपकी जो है 1253 है। पदों में 200 आपकी जो है 37 सीटें जो है महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या की आरक्षित की गई है। जी हाँ साथियों, महिलाओं के लिए यहाँ पे 237 पोस्ट है जो आरक्षित की गई है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहला जो स्टेप आपका होगा, टोटल आपके परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया था टोटल 120 और यहाँ पे जो आपके प्रश्न थे जिसमें आपके विषय के 90 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल स्टडी के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल मार्क्स जो है 150 नंबर का था और समय जो है 2 घंटे का दिया गया था। नेगेटिव मार्किंग आपको जो है यहाँ पे 1/3 थी। प्रत्येक गलत अंक आपके जो 1/033 आपके जो अंक काटे जाएंगे। परिणाम जो है एक सीट पर लगभग 3 से 5 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा जो स्टेप होगा साथियों इंटरव्यू का होगा। यह चयन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होगी क्योंकि टोटल आपके जो है 100 नंबर होंगे इंटरव्यू के। जांच के बिंदु अपने विषय की समझ होनी चाहिए, पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, टीचिंग स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, रिसर्च वर्क और फाइनल मेरिट होगी। इसके आधार पर आपकी जो फाइनल रैंक और नौकरी केवल इंटरव्यू के मिलेगी, आधार पर ही तय की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन में इंटरव्यू पास करने के बाद जो है सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो दस्तावेज सत्यापन की जाएगी, जांच की जाएगी, जैसे एनसीटी और एससीटी सर्टिफिकेट या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की मार्कशीट होनी चाहिए जो 55% के साथ आपके पास होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे होना चाहिए यदि आपका अप्लाई होता है तो। इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग जो है क्या कटाप रहने वाली है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में स्टूडेंट है। सब्जेक्ट वाइज आपको बता दें कि सभी की सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे जो कटाप बताने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 28 विषयों की संभावित कटाप जो है 150 में से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमर्स की, तो टोटल पदों की संख्या हमने आपको पहले ही बता दिया 157 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं संभावित कटाप के बारे में तो 112 से 100 आपकी जो है 20 आपकी जो है सबसे ज्यादा आप लोग की कटाप रहने वाली है। जनरल की हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं। बात करते हैं अंग्रेजी इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो 92 टोटल पोस्ट है, जिसमें आपको बात करते हैं 115 से 122 के बीच में आपको जो जनरल कैटेगरी संभावित कटाप रहने वाली है। सामाजिक विज्ञान के बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान को, तो केमिस्ट्री की आपकी 87 पोस्ट है, जिसमें 110 से 118 आपकी संभावित कटाप रहेगी। जनरल कैटेगरी हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के लिए यहाँ पे 87 पोस्ट है, जिसमें 125 से 132 के बीच में आपका रहेगा। यहाँ पे कड़ा मुकाबला आपका रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजी 79 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें 118 से 124 के बीच में कटाप रहेगी। उसके बाद वनस्पति विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 आपकी टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करते हैं 116 से 122 के बीच में आपका कटाप रहेगा। मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 79 टोटल पोस्ट है, जिसमें 105 से 112 के बीच में कटाप रहेगी। कठिन है, कैलकुलेटिव पेपर आपका आया था। समाजशास्त्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 78 टोटल पोस्ट है, जिसमें 120 से 124 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ है साथियों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की आपकी 61 पोस्ट है, जिसमें 112 से 118 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेफ है। इंटरव्यू की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स की अगर बात करते हैं 60 पोस्ट है, जिसमें 108 से 115 के बीच में कटाप रहेगी। शारीरिक शिक्षा की अगर बात करते हैं यहाँ पे 59 आपके टोटल पोस्ट है, 110 से 116 के बीच में कटाप रहेगी। इतिहास की अगर बात करते हैं हिस्ट्री की आपके टोटल 58 पोस्ट है, 118 से 125 के बीच में कटाप रहने वाली है। राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 57 टोटल पोस्ट है, जिसमें 122 से 28 के बीच में आपकी कटाप रहेगी। संस्कृत का आपकी जो 56 टोटल पोस्ट है, जिसमें 120 से 126 के बीच में जो है आप लोग की कटाप रहने वाली है। भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल की आपके यहाँ पे जो 46 टोटल पोस्ट है, 120 से 128 के बीच में। मनोविज्ञान जो है 31 पोस्ट है, 114 से 120 के बीच में। गृह विज्ञान की 128 टोटल पोस्ट है, जिसमें 115 से 122 के बीच में कटाप रहेगी। शिक्षा शास्त्र के आपके 14 पोस्ट है, जिसमें 122 से 180 कितनी है 128 आपकी जो आप लोग की जो है यहाँ पे रहने वाली है कटाप। उसके बाद दर्शन शास्त्र की आपकी 14 पोस्ट है, जिसमें 116 से 122 के बीच में कटाप रहने वाली है। चित्रकला अगर बात करते हैं ड्राइंग के आपके 8 पोस्ट है, जिसमें 125 प्लस आपका जो है यहाँ पे कटाप रहने वाली है। गायन संगीत के आपके जो है 6 पोस्ट है, जिसमें 124 कटाप रहने वाली है, उससे प्लस ही रहेगा। वादन संगीत के आपके जो 4 पोस्ट है, जिसमें 126 प्लस आपका कटाप रहेगा। वादन संगीत तबला की बात करते हैं सितार की हमने बता दिया, तबला की 125 प्लस आपका कटाप रहेगा। उर्दू के 3 पोस्ट है, जिसमें 125 से 130 के बीच में कटाप रहेगी। सांख्यिकी की आपकी जो 2 पोस्ट है, जिसमें
115 से 120 के बीच में कटाप रहेगी। कंप्यूटर विज्ञान की एक पोस्ट है जिसमें 135 से 140 के बीच में आपको बता दें कटाप रहने वाली है। इसके बाद फारसी की अगर बात करते हैं, एक पोस्ट है 130 से 35 के बीच में आप लोगों को कटाप रहने वाली है। तो यहाँ पे हम बता दें टोटल 28 विषयों की क्या कटाप रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। उसके बाद बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जिसका आप लोग का क्या कंपटीशन है। हिंदी अगर बात करते हैं तो आपका जो हाई कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिला है, पॉलिटिकल साइंस उच्च आपका जो हाई था। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश का जो पेपर हुआ है मॉडरेट था। उसके बाद हिस्ट्री आपकी जो है उच्च रही। ज्योग्राफी अगर बात करते हैं, भूगोल आपका ये हाई रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक, तो आपका मॉडरेट था। इसके बाद हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉडरेट टू इजी रहा था। उसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं तो ये हार्ड टू मॉडरेट आप लोग का यहाँ पे एग्जाम का लेवल था। उसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो यहाँ पे मॉडरेट था। मैथमेटिक्स आपके जो है कैलकुलेटिव पेपर पूछा गया था, हार्ड रहा था। जियोलॉजी और बॉटनी की बात करते हैं तो आप लोग का हाई पेपर रहा था, हाई लेवल रहा था। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स, तो कॉमर्स का आपका जो मॉडरेट एग्जाम लेवल रहा था। इसके बाद शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो हाई लेवल यहाँ पे रहा था। ठीक है, इसके बाद आपको बात करते हैं कैटेगरी में आपको जो छूट का क्या अनुमान है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी आपको जनरल कैटेगरी से -5 -8 जो है कम कर लेना होगा। तो यहाँ पे अगर आपके इतने नंबर रहे तो आप उम्मीद कर सकते हैं फिजिकल के लिए, इंटरव्यू के लिए। उसके बाद एससी की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 20 से 25 आपको कम कर लेना होगा, यानी 95 से 105 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल से 30 से 35 नंबर अगर आपकी कम है, यानी 85 से 95 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट से है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं आप लोग का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है आंसर क्यों लेके, तो आंसर की आप लोग बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी। और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों